मतदान शुरू हो गया है और ऐसे में 3 बजे तक ये मत पड़ेंगे। इसके बाद 3 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी और उसके बाद नतीजे भी सामने आएंगे कि कितनी सीटों पर किसने कब्जा किया है। और टक्कर की अगर बात की जाए तो बीजेपी और सपा में ही ये टक्कर देखने को मिल रही है। इसके साथ बसपा की अगर बात की जाए तो बसपा ने किनारा किया है पंचायत चुनाव से और ऐसे में इसीलिए ये भी कहा जा सकता है कि अप्रत्यक्ष रूप से इसका फायदा बीजेपी को मिलता हुआ नजर आ सकता है। 21 जिलों में पहले ही बीजेपी अपना परचम निर्विरोध लहरा चुकी है। इसके अलावा एक सीट पर सपा भी निर्विरोध चुनी जा चुकी है, यानी कि सपा प्रत्याशी चुना जा चुका है। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, वोट कास्ट करने हैं, वोट डालने हैं यहाँ पर जिला पंचायत चुनाव के लिए। इसीलिए पूरी पुख्ता तैयारियां यहाँ पर पहले से कर ली गई हैं प्रशासन की तरफ से, ताकि बेहतर तरीके से यहाँ पर ये इलेक्शन हो पाए, किसी तरीके की दिक्कत यहाँ पर ना हो। और अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो फिर उससे निपटने के लिए ये तमाम तैयारियां माकूल तरीके से की गई हैं प्रशासन की तरफ से। तो ये आपको बता दें, निर्विरोध जो प्रत्याशी चुने गए हैं बीजेपी के, उसमें सपा की तरफ से आरोप बीजेपी पर यह भी लगते नजर आए कि उनके कैंडिडेट्स जो हैं उनको नामांकन दाखिल नहीं करने दिया गया, अपहरण कर दिया गया। तमाम ये जो आरोप हैं ये भी इस बीच लगते हुए नजर आए। लेकिन अभी वोटिंग जो है, अब 11 बजे का समय रखा गया था, वोटिंग अब से स्टार्ट होगी। 3 बजे तक वोट जो है वो कास्ट किए जाएंगे। उसके बाद 3 बजे के बाद काउंटिंग भी आज ही शुरू हो जाएगी। तो फिलहाल अभी अगर बात की जाए तो सेमीफाइनल भी इसे एक तरीके से मानकर चला जा रहा है। रुख जो है जनता का वो किस तरफ है ये भी देखना होगा और इसके साथ ये भी देखना होगा कि क्या 2019 का रिकॉर्ड जो है वो तोड़ पाती है बीजेपी सपा का। 60 सीटें हासिल की थी यहाँ पर जिला पंचायत में सपा ने, अब 21 सीटें निकाल चुकी है यहाँ पर बीजेपी पहले ही। इसके अलावा अब 53 सीटों पर मत यहाँ पर पड़ रहे हैं, तो कम से कम 41 सीटों पर जीत दर्ज करानी जरूर होगी और दबदबा कायम रखना है 2022 के लिए भी बीजेपी को। तो बहुत जरूरी है कि बीजेपी को जीत हासिल करनी होगी इन सीटों पर और ये रुख एक तरीके से बताएगा 2022 का भी, ऐसा मानकर चला जा रहा है। तो फिलहाल 53 सीटों के लिए वोटिंग शुरू अब से की जाएगी और 3 बजे तक वोट जो है वो यहाँ पर डाले जाएंगे। तो फिलहाल ये बता दें आपको कि वोटिंग शुरू करने से पहले यहाँ पर तमाम जो तैयारियां हैं उसको लेकर सरकार प्रशासन जो है वो पूरी कर चुका है अपनी तैयारियां, ताकि किसी भी तरीके की विवाद की स्थिति जो है वो उत्पन्न ना हो, किसी भी तरीके की दिक्कतें जो हैं वो यहाँ पर ना आए। तमाम पुलिसकर्मी, पुलिस सुरक्षा जो है यहाँ पर वो पहले से ही कर दी गई है और अब वोट जो है कास्ट करने वो शुरू हो जाएंगे। 21 सीटों पर पहले ही बीजेपी जो है वो निर्विरोध चुनी जा चुकी है। एक सीट सपा के खाते में जा चुकी है, वो भी निर्विरोध यहाँ पर। लेकिन अब 53 सीटें जो हैं उनका फैसला होना है। आजमगढ़ में किसके बीच टक्कर है वो भी ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी संजय निषाद है, सपा प्रत्याशी विजय यादव है, जिनके बीच आजमगढ़ में टक्कर है। इसके अलावा रायबरेली में बीजेपी प्रत्याशी रंजना चौधरी हैं, आरती सिंह है जो कि कांग्रेस प्रत्याशी यहाँ पर हैं, जिनके बीच टक्कर बनी हुई है। कौन यहाँ पर से सीट निकाल पाता है ये देखना होगा आज जब वोट यहाँ पर जिला पंचायत के लिए डाले जाएंगे। तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि कौन कहां से जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहा है, किसके बीच कौन सी पार्टी से टक्कर है। तो बीजेपी प्रत्याशी श्याम सुंदर वर्मा है, इसके अलावा बीजेपी प्रत्याशी राजेश अग्रहरि हैं, सपा प्रत्याशी उनके सामने खड़े हैं। इसके साथ कमल दोहरे बीजेपी से, रवि त्यागी सपा से हैं औरैया में, आजमगढ़ से संजय निषाद और विजय यादव सपा प्रत्याशी, दोनों के बीच टक्कर। तो ये सेमीफाइनल मान के चला जा रहा है और इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है पार्टियों के लिए जीत अपनी दर्ज कराना यहां पर। तो ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको ये बता रहे थे कौन किस पार्टी से खड़ा है और निश्चित है हर एक प्रत्याशी के लिए जीत उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी दूसरे प्रत्याशी के लिए। जीत का परचम लहराने के लिए ही वो कैंडिडेट जो है सुनिश्चित किए गए हैं और ऐसे में 2022 को लेकर सेमीफाइनल इसे माना जा रहा है। जाहिर है कि अभी जीत हासिल करेंगे तो 2022 के लिए भी एक रुख जो है जनता का वो पता लगता हुआ नजर आएगा। अब कौन कहां से जीता है ये भी जानिए। सहारनपुर में बीजेपी ने जीत हासिल की है, बहराइच में भी बीजेपी ने जीत हासिल की है, इसके अलावा चित्रकूट में भी बीजेपी का कमल खिला है। तो ये हम आपको बता रहे हैं कौन कहां से 21 सीटों पर जीत चुका है। 22 सीटों के नतीजे आ चुके हैं क्योंकि निर्विरोध चुने जा चुके हैं। मेरठ में भी बीजेपी ने जीत दर्ज की है। इसके अलावा आगे हम बढ़े और आगे बात करें बांदा की, तो यहां भी बीजेपी ने अपनी जीत दर्ज कराई है। इसके अलावा श्रावस्ती में भी बीजेपी ने जीत दर्ज की है। तो ये वो जिले
बलरामपुर में भी बीजेपी ने अपनी जीत दर्ज कराई है। ये वो जिले हम आपको बता रहे हैं जहां पर कमल खिला है। तो 53 जिलों के लिए अब वोटिंग चल रही है। 22 के नतीजे आ चुके हैं जहां पर निर्विरोध चुने जा चुके हैं प्रत्याशी, और निर्विरोध प्रत्याशियों को लेकर हालांकि सपा की तरफ से आरोप भी लगाया गया यहां पर कि नामांकन जो है वो दाखिल नहीं करने दिया गया बीजेपी की तरफ से। और राजनीतिक सलाहकारों की अगर माने तो अक्सर ये कहा जाता है जिसकी सत्ता होती है उसका दबदबा भी होता है। एक फैक्टर ये भी हो सकता है कि काम करता हुआ बीजेपी के लिए यहां पर नजर आए, लेकिन दोनों ही पार्टियां जिनके बीच मुख्य मुकाबला नजर आ रहा है, बाकी पार्टियां हैं लेकिन मुख्य मुकाबला सपा और बीजेपी के बीच ही नजर आ रहा है। संकल्प इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। संकल्प सेमीफाइनल से मानकर चला जा रहा है, जाहिर है हर एक पार्टी की अपनी तैयारियां हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला दो पार्टियों के बीच ही नजर आ रहा है। क्या तैयारियां आप देख रहे हैं, क्योंकि 11 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है, ऐसी जानकारी मिल रही है। जी बिल्कुल, तैयारियां पूरी थी और वोटिंग शुरू हो चुकी है। साफ तौर पे ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो राज्य निर्वाचन आयोग के गाइडलाइंस थे उसके मुताबिक ही सारी व्यवस्था जो है वो चलती रहे। और सबसे बड़ी बात है, जिस तरीके से आपने बताया कि पार्टियों ने तैयारियां पहले ही शुरू कर दी थी इस चुनाव को लेकर के, लेकिन कहीं ना कहीं लगातार अब सबसे बड़ी बात यह है कि कई, चूंकि बीजेपी अपने अलग दावे कर रही, समाजवादी पार्टी के अपने दावे हैं, लेकिन अगर बात की जाए तो यूपी में 4 से 5 ऐसी सीटें हैं जिसपे बीजेपी के बागी कहीं ना कहीं जो नेता है वो कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं उन सीट्स पे। और साफ तौर पे अगर लखनऊ की बात की जाए, चूंकि 25 वोट हैं यहाँ पे और 25 में से 13 जिसके पक्ष में आएंगे वो यहाँ पे उसका निर्वाचन होगा। और साफ तौर पे सबसे बड़ी बात ये थी कि जिस तरीके से सपा से और बीजेपी से प्रत्याशियों की घोषणा की गई थी, तो कहीं ना कहीं लगातार बड़े जो नेता हैं वो, उनका ये कहना था कि लखनऊ समेत अन्य उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहाँ पे सीधे तौर पे भाजपा आगे है और भाजपा के ही जिला पंचायत अध्यक्ष को नियुक्त किया जाना है। तो ऐसे में ये सबसे खास रोचक मामला ये भी है कि अगर बात की जाए छोटे दलों की, चूंकि अगर लखनऊ में बात की जाए तो 13 वोट जिसके पक्ष में होंगे उसका उम्मीदवार जीतेगा। ऐसे में ये माना जा रहा है कि निर्दलीय, जो हालांकि समाजवादी पार्टी का अपना दावा है कि 10 जो है उनके वोट्स हैं, और जबकि भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि उनके भी 10 वोट हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं और जो बसपा समर्थित प्रत्याशी हैं, जो बसपा के लोग हैं, वो भी कहीं ना कहीं लखनऊ की दौड़ में अगर बात की जाए जिला पंचायत अध्यक्ष की, तो उनकी भी अहम भूमिका है। अब ऐसे में निर्वाचन की प्रक्रिया को जो है, मतदान की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है और बैलेट पेपर पे वोटिंग की जा रही है। और कमरा नंबर 19 में यहाँ पे कलेक्ट्रेट परिसर में वोटिंग की प्रक्रिया को शुरू किया गया है। वहाँ पे 2 टेबल्स लगाए गए हैं जिसमें एक पे वोटिंग का काम किया जाना है, जबकि दूसरे पे मतगणना शुरू की जाएगी। माना जा रहा है कि क्योंकि 25 वोट हैं जो आना शुरू हो गए हैं वोटर सभी, और कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है अब से 2 घंटे की लगभग प्रक्रिया में ये पूरे वोट जो है वो हो जाएंगे। उसके बाद 3 बजे से मतगणना शुरू की जाएगी। हालांकि अगर बात की जाए इंतजामातों की, तो कहीं ना कहीं जो इंतजाम के निर्देश दिए गए थे वो साफ तौर पे बढ़ते जा रहे हैं। जो 3 सिक्योरिटी की लेयर बनाई गई, सिक्योरिटी टाइट है यहाँ पर, और जाहिर है कि इलेक्शन है यहाँ पर तो सिक्योरिटी टाइट होगी। वापस मैं लौटूंगी आपके पास, तमाम जानकारी भी लेंगे, लेकिन फिलहाल रुख गुफरान का करते हैं। प्रयागराज से हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं गुफरान। क्या तस्वीर, क्या तैयारियां आज के लिए, क्योंकि हर पार्टी जो है वो अपनी जीत सुनिश्चित करना चाहती है और इसीलिए हर एक ने कैंडिडेट को अपना उतारा है। बिल्कुल, देखिए प्रयागराज की अगर बात करें तो यहाँ पर 2 उम्मीदवार हैं, सपा और भाजपा। दोनों उम्मीदवारों के बीच यहाँ एकदम कड़ा मुकाबला है, क्योंकि आज का जो ये पंचायत का इलेक्शन है अध्यक्ष पद का, ये अपने आप में बेहद अहम माना जा रहा है, खास करके भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि ये वो सीट है जहां से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, इसके अलावा कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी, सिद्धार्थ नाथ सिंह, इन तमाम लोगों ने एक तरीके से कहीं ना कहीं से जीत को लेकर के जो रणनीति है वो तय की है। लेकिन समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं मालती यादव, उनके अगर कॉन्टेस्ट को अगर देखा जाए तो उनकी तरफ से एक इस चुनाव को बेहद रोमांचक बनाया गया है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से राष्ट्रीय महासचिव रेवती रमण सिंह जो है वो इस पूरे चुनाव की जो कमान है अपने हाथ में लिए हैं। तैयारियों की अगर बात करें तो हम इस वक्त जिला पंचायत कार्यालय पर हैं। यहाँ पर प्रशासनिक स्तर से जो इंतजामात होते हैं वो किए गए हैं। अंदर काउंटिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जा चुकी है। तो 3 बजे के आसपास तक ये
पूरे जो मतदान है वो चलेगा। 84 जो जिला पंचायत सदस्य हैं पूरे इस मतदान की जो प्रक्रिया है उसमें वो भाग लेंगे। ऐसे में 43 उम्मीदवार जो हैं वो जीत के लिए किसी भी एक कैंडिडेट के लिए बेहद अहम होंगे। 43 जो जिन प्रत्याशी को मतदान करेंगे उनकी जीत एक तरीके से तय मानी जाएगी। ऐसे में एक तरीके से कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए और समाजवादी पार्टी के लिए एक बड़ा चैलेंज भी माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पूरे चुनाव को शुरुआत से देखा जा रहा है, दोनों पार्टियों के उम्मीदवारों ने अपने अपने जीत के जो दावे हैं वो किए हैं। 60 उम्मीदवार सब दोनों पार्टी के उम्मीदवारों ने कहा है कि हमारे पक्ष में है, लेकिन सारी चीजें तय होंगी 3 बजे के बाद जब मतगणना शुरू होगी, क्योंकि बेहद अहम यही होगा, क्योंकि जब मतगणना शुरू होगी तो ये तय हो जाएगा कि किसके पक्ष में कितने मतदान हो रहे हैं। जी बिल्कुल, गुफरान आप बने रहिए हमारे साथ। संकल्प भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संकल्प, टक्कर कांटे की कहीं भी जा सकती है और नहीं भी कही जा सकती है, क्योंकि जो स्थिति फिलहाल हम देख रहे हैं उसके हिसाब से भी एक सीट पर सपा निर्विरोध चुनी गई है। हालांकि दावा सपा की तरफ से जरूर किया जा रहा है, दूसरी तरफ बीजेपी भी अपना दावा ठोक रही है। लेकिन जैसा कि हम पहले भी जिक्र कर रहे थे इस चीज का कि सत्ता पक्ष में जो पार्टी है उसका दबदबा रहता है, और ये देखते हुए क्या हम ये मानकर चले कि इसका फायदा जो है वो जरूर मिलेगा बीजेपी प्रत्याशियों को? देखिए, साफ तौर पे लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था, जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी ये आरोप लगा रही थी लगातार कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के इन्फ्लुएंस में, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारी हैं तो उनके साथ में पक्षपात हो रहा है, जिसकी शिकायत भी राज्य निर्वाचन आयोग में की गई थी। लेकिन इस बार प्रक्रिया में पूरी तरीके से ये सुनिश्चित किया जाना है कि विपक्ष किसी भी तरह का आरोप ना लगा सके, जिसके लिए तैयारियां पूरी की गई और साफ तौर पे निर्देश राज्य निर्वाचन आयोग के और शासन के भी कि अगर जिम्मेदार अफसरों की तरफ से कोई भी लापरवाही होती है या किसी भी तरह की अनियमितता पाई जाती है तो कहीं ना कहीं सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में सबसे बड़ी बात यह भी सामने आ रही है कि जब मतगणना शुरू होगी उस दौरान माना जा रहा है कि जो लोग यहाँ पे जिनकी जिम्मेदारी है वो पूरी तरीके से मौजूद रहेंगे और साफ तौर पे जो सीसीटीवी कैमरास लगाए गए उससे लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। जो प्रक्रिया शुरू हुई है, लगातार जो आला अधिकारी हैं वो मौके पे पहुंचे, जिलाधिकारी समेत तमाम वो अधिकारी सुबह से ही दौरे कर रहे थे और सुनिश्चित कर रहे थे। तस्वीरों में आपको दिखाना चाहेंगे, अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो ये पहला बैरिकेड लगाया गया है, जहाँ पे आप इस बैरिकेड के पीछे देख पा रहे होंगे कि भाजपा के जो समर्थक है वो पहुंचे हुए हैं, और लेकिन अंदर आने की अनुमति फिलहाल किसी को भी नहीं है। इसके बाद में दूसरा बैरिकेड पीछे लगाया गया है, जहां पे 3 बैरिकेड्स कलेक्ट्रेट तक में लगाए गए हैं और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति अंदर प्रवेश ना कर सके या फिर कोई भी ऐसा वाहन जिसकी अनुमति ना हो। अब ऐसे में तैयारियां पूरी थी, मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और ये माना जा रहा है कि 2 घंटे के करीब में ही ये पूरी जो मतदान की प्रक्रिया वो संपन्न हो जाएगी, क्योंकि 25 वोट महज डाले जाने हैं और लगातार जो है अब उम्मीदवार के जो समर्थक थे या जो भी लोग हैं वो यहाँ पे भारी संख्या में पहुंच चुके हैं। अब ऐसे में दावे जरूर दोनों पार्टियां कर रही हैं, लेकिन देखना होगा कि 3 बजे के बाद जब मतगणना शुरू होती है तो नतीजे किसके पक्ष में आते हैं। लेकिन हालांकि लखनऊ की लड़ाई दिलचस्प और हो जाती है, क्योंकि 25 वोट है और 13 वोट जिसके पक्ष में जाते हैं वो विजयी रहेगा। तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि निर्दलीय जो उम्मीदवार है उनकी भूमिका अहम मानी जा रही है। हालांकि मान मनौवल का दौर लगातार जो है जारी रहा है, अटकलें जो लगाई जा रही थी और कई तरीके की खबरें भी सामने आई। अब ऐसे में समाजवादी पार्टी के अपने दावे, भारतीय जनता पार्टी भी बिल्कुल दोनों पार्टियों के अपने अपने दावे हैं यहाँ पर संकल्प, और जाहिर है इलेक्शन आते ही आरोप प्रत्यारोप शुरू होते हैं। संकल्प हमारे साथ प्रयागराज से गुफरान भी लगातार बने हैं, उनका रुख करते हैं। गुफरान, अभी अगर देखा जाए तो चूंकि कोरोना की जो महामारी है वो खत्म नहीं हुई है, इस बीच जिला पंचायत के चुनाव हो रहे हैं, इन गाइडलाइंस को देखकर अगर बात की जाए तो कितना पालन होता हुआ फिलहाल आपको नजर आ रहा है प्रयागराज में? देखिए, पहले से निर्वाचन आयोग ने इस बात को लेकर के जो निर्देश हैं कोविड गाइडलाइंस को फॉलो कराने के लिए, इसको लेकर के तमाम जो प्रशासनिक स्तर से इंतजाम होते हैं वो पहले ही इस बात के निर्देश जो हैं तमाम जो दूसरे जो दल हैं, जो उम्मीदवार हैं, उनके जो मतदाता हैं, इन तमाम लोगों को इस बात के निर्देश दिए गए हैं। और अंदर की अगर बात करें तो इसको फॉलो कराने की जो पूरी कोशिश है प्रशासनिक स्तर पर वो की जा रही है। लेकिन कुछ हद तक अगर हम तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे कि यहाँ जो गेट पर जो कर्मचारी हैं वो मौजूद हैं, कोशिश ये है कि सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जाए। लेकिन कहीं एक तरीके से कह सकते हैं कि जो जिम्मेदार लोग हैं उनमें भी इस बात को लेकर के जितना कोशिश होनी चाहिए फॉलो कराने की, उनके अंदर से उनके तरफ से इस चीज को देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन अंदर ये बात है कि अधिकारी जो जिलाधिकारी हैं वो खुद मौजूद हैं, तो उनका ये दावा है कि कोविड गाइडलाइंस को पूरी तरीके से फॉलो कराया जाना है। बिल्कुल जी।
साथ वोटिंग शुरू हो चुकी है। 3 बजे तक मत डाले जाएंगे। 3 बजे के बाद काउंटिंग स्टार्ट होगी और फिलहाल तमाम तैयारियां जो है वो पुख्ता की गई हैं, चाक चौबंद की गई हैं, ताकि किसी भी तरीके की कोई अप्रिय घटना जो है वो जिला पंचायत चुनाव में ना हो। फिलहाल 22 सीटों पर नतीजे घोषित हो चुके हैं, जहां पर निर्विरोध प्रत्याशी चुन लिए गए हैं, जिनमें से 21 सीटों पर बीजेपी के निर्विरोध प्रत्याशी चुने गए हैं, जबकि 1 सीट पर एसपी का प्रत्याशी निर्विरोध चुना गया है। और बाकी 53 सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं, वोट कास्ट किए जा रहे हैं। प्रमेंद्र इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ फिरोजाबाद से जुड़ चुके हैं, बाकी सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रमेंद्र, अभी क्या तस्वीर, क्या जानकारी मिल रही है? मैं बता दूं कि अब लगभग 11:15 और 11:20 का टाइम हो चुका है और सबसे पहली बात ये होगी कि समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी थी रुचि यादव और उनके साथ जो उनके सदस्य थे जिन्हें आज वोटिंग करनी है, तो लगभग ये आंकड़ा जो है वो 11 और 12 के बीच जो है वो अभी अंदर प्रवेश कर चुका है। जिला मुख्यालय का यही गेट है, जैसे आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इसी से वो सारे कैंडिडेट जाएंगे, प्रत्याशी जाएंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी के जो कैंडिडेट और प्रत्याशी थे वो अपने सदस्यों के साथ अंदर जा चुके हैं, लेकिन अब बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं और उनके जो सदस्य हैं उनका इंतजार हो रहा है। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। जिस तरह से समाजवादी पार्टी का जो काफिला आया था पूर्व सांसद अक्षय यादव के साथ, जो लगभग 100 गाड़ियों का जो काफिला आया था, प्रशासन ने पूरी तरीके से उसको पाबंदी लगाई गई थी और फिर बाद में केवल और केवल 2 गाड़ियों के साथ काफिला यहां मुख्यालय तक आया था और प्रत्याशी जो है उनको अंदर जाने का प्रवेश दिया गया था। लेकिन अब बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं और कैंडिडेट हैं उनका अब इंतजार चल रहा है। हालांकि माहौल पूरी तरीके से शांत है, केवल हाई अलर्ट पे, ये जिला मुख्यालय जो है वो पूरी तरीके से हाई अलर्ट पे कर दिया गया है। 11 किलोमीटर का जो फासला है वो बिल्कुल मानव रहित, यह कहा जाए कि किसी भी तरीके से किसी भी व्यक्ति को पैदल चलने की भी इजाजत प्रशासन की तरफ से नहीं है। जी बिल्कुल, यानी कि सुरक्षा जो है वो चाक चौबंद पूरी तरीके से पुख्ता यहाँ पर कर ली गई है। संकल्प, अभी चूंकि वोटिंग स्टार्ट हो चुकी है, तस्वीर एक बार दिखाएगा क्या, किस तरीके से वोटिंग हो रही है? तस्वीर कुछ नजर आ रही है वहां पर और क्या सुरक्षा व्यवस्था की गई है? चलो संकल्प, वापस लौटती हूँ मैं आपके पास। तकनीकी खामी के वजह से आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। बहरहाल तस्वीरों के माध्यम से, कुछ तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे होंगे किस तरीके से पुलिस फोर्स जो है वो तैनात की गई है और मकसद यही कि जिला पंचायत के जो चुनाव है वो बेहतर तरीके से संपन्न हो पाए, यहाँ पर किसी तरीके की कोई अप्रिय घटना यहाँ पर ना हो, इसीलिए व्यवस्थाएं जो है वो प्रशासन की तरफ से दुरुस्त की गई हैं। आरोप प्रत्यारोप के बीच ये जिला पंचायत के चुनाव जो है वो शुरू हो चुके हैं। 11 बजे का समय रखा गया यहाँ पर और वोट जो है वो फिलहाल कास्ट किए जा रहे हैं। आपको बता दें सीधा मुकाबला भी है कुछ सीटों पर सपा और बसपा का, जिसमें मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, हापुड़ शामिल है। अरुण इस वक्त हमारे साथ फारुखाबाद से जुड़ चुके हैं। अरुण, फारुखाबाद की अगर बात की जाए तो क्या तस्वीर यहाँ पर नजर आ रही है? किसका वर्चस्व नजर आ रहा है? किसकी जीतने की संभावनाएं प्रबल नजर आ रही हैं? फिर सपा के जो समर्थित जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर सुबोध यादव, वो पिछली बार भी जिला पंचायत पे काबिज थे और इस बार भी काबिज होने की तैयारी में है। हालांकि सपा से ही बागी होकर जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं मोनिका यादव, उन्होंने भाजपा से समर्थन लेकर चुनाव लड़ने की घोषणा की थी और वो इस समय मतदान केंद्र के अंदर हैं। हम फतेहगढ़ कलेक्ट्रेट में हैं जहां पर मतदान जारी है और करीब 17 ऐसे जो जिला पंचायत सदस्य हैं जिन्होंने वोट डालना है वो अभी वोट डाल रहे हैं अंदर और ये सभी बताए जा रहे हैं कि भाजपा के प्रत्याशी हैं और सभी भाजपा के लिए वोट करने आए हैं। अभी समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई भी प्रत्याशी, कोई भी जो सदस्य है वो यहाँ नहीं पहुंचा है कि जो मतदान करेगा। 3 बजे तक का आंकड़ा दिया गया है यहाँ पर मतदान करने के लिए। देखना यह है कि ये मतदान 3 बजे तक वो लोग आते हैं या नहीं आते हैं, ये भी एक सवाल खड़ा हुआ है। भारी पुलिस फोर्स का यहाँ इंतजाम किया गया है। जो भारतीय जनता पार्टी है उन्होंने ये निश्चित कर दिया है कि वो जीत हासिल करके रहेंगे। उनकी जो जिला पंचायत अध्यक्ष की जो सदस्य हैं उनके साथ मिलकर पूरी पार्टी लगभग बहुत जोरों से लगी हुई है और वो जीत हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही वो 17 सदस्य लेके आए हैं। 30 सदस्यों की ये सीट है। अगर 17 सदस्य वोट डाल देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की जीत निश्चित है। समाजवादी पार्टी की तरफ से अभी तक कोई भी ऐसा जो कैंडिडेट है वो यहाँ नहीं पहुंचा है वोट डालने के लिए। हालांकि जो पुलिस है वो पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने खुद कमान संभाल रखी है और काफी बड़ी तादाद में यहाँ पुलिस फोर्स तैनात है। जी बिल्कुल। अरुण, व्यवस्थाएं अगर आप दिखा पाए दर्शकों को तो ज्यादा बेहतर होगा।
जी बिल्कुल, देखिए ये पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं, सामने की तस्वीर में पुलिस मौजूद है। इधर हमारे इधर पुलिस अधीक्षक महोदय, एसपी और बिल्कुल अरुण, हम देख पा रहे हैं व्यवस्थाएं जो हैं प्रशासन की तरफ से वो दुरुस्त की गई हैं जिला पंचायत चुनाव को लेकर। बहरहाल इस बड़ी खबर पर हम लगातार बने, तमाम सहयोगी भी हमारे साथ बने हुए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, जल्द लौट रहे हैं।